हाँ बेटा, नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल्स। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हम एग्जाम्पल्स में एग्जैक्टली करने वाले क्या हैं, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो तुम्हें पहले से एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए व्हाट्स द प्लान। प्लान ऐसा है कि हम मिरर को फिक्स रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम दूर से लेके आएंगे, नज़दीक लेके आएंगे, नज़दीक लेके आएंगे, नज़दीक लेके आएंगे, और फिर देखेंगे कि जो इमेज है वो पहले कहाँ थी, बाद में कहाँ थी, कैसे कैसे मूव कर रही है, इमेज बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, किधर जा रही है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो मिरर विल रिमेन फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट को दूर रखना, फिर नज़दीक लाए, नज़दीक लाए, नज़दीक लाए, और देखते हैं कि ऐसा करने से इमेज कहाँ कहाँ जाएगी। जो भी रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट्स को हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम कंपाइल भी करेंगे। जो कुछ मैं एग्जैक्टली पता लगेगा उनको हम लिखेंगे भी। तो मेन काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम ये देखेंगे इन सारे के सारे एग्जाम्पल से हमने क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकाले, क्या क्या हमने रिजल्ट निकाले। तो चलिए करते हैं शुरू, और इसी बहाने हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो फॉर्मूले हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बच्चों, मैं नंबरिंग लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि निकालना क्या है। फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, सभी पार्ट्स के लिए मेन सवाल यही है कि आपको इमेज की पोजीशन और हाइट निकालनी। चलो बच्चों, सबसे पहला आप साथ साथ करते रहना, नोट्स बनाते रहना। सवाल ऐसा है कि आपके पास एक मिरर, कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा इसका पोल। 40 ना लेकर बड़ा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ले लो। 40 तो हम पहले भी ले रहे थे, ठीक। हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखी है वो यहां रखी है। ऑब्जेक्ट को हम ए बी कह रहे हैं, इसकी खुद की हाइट हम 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी है और मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर पड़ी है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर दूर पड़ी है ऐसे। सवाल आप जानते हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। चलो आप वीडियो पॉज करें, सवाल खुद करें, मैं भी करता हूं। सबसे पहली बात, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इस तरह से आएंगी। जैसे बी पॉइंट को दिखाऊं तो बी पॉइंट से रेज आएंगी ऐसे। रेज आई ऐसे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल प्रोवाइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दैट्स पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, दैट वन प्लस दिस वन नेगेटिव। अगर मुझे इमेज की पोजीशन निकालनी है, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू बड़ा ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट यहां से 50 सेंटीमीटर दूर है लेकिन नेगेटिव में है, तो यू की वैल्यू आ गई -50 -50। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 10, लेकिन +10 या -10। तो आप बोलोगे सर कॉनकेव है, इसका फोकस भी इस तरफ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ आएगा, दोनों नेगेटिव में आएंगे। हमने तो याद भी कर रखा है। दैट कम्स आउट टू बी -10 -10। फेयर एनफ। ऊपर मेरे ख्याल से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 50 × 10 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, दैट कम्स आउट टू आई थिंक -40 आ गया वो शायद। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, दैट कम्स आउट टू बी -50/4, आई थिंक 12.5, दैट कम्स आउट टू बी -12.5 सेंटीमीटर। आंसर माइनस में है, इसका मतलब इमेज जो होगी वो इस तरफ बनेगी, नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पता कर लेते हैं कि इमेज कितनी हाइट की होगी। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमारे पास लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और वो कहता है कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, -v/u। v कितना है, -12.5 सेंटीमीटर। u कितना है, -50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आई थिंक मैग्निफिकेशन आ गया -1/4। मैग्निफिकेशन -1/4 आया, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी,
और जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट है उसकी 1/4 होगी। मैं इस 2 सेंटीमीटर को उधर ले गया तो हमारे पास इमेज की हाइट आ गई, दैट इज -½ सेंटीमीटर एंड दैट इज -0.5 सेंटीमीटर। हमारे आंसर बड़े आराम से आ गए। 2 ही तो सवाल पूछे थे, इमेज कहां बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। लेकिन थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, रे डायग्राम बनाने का मूड है मेरा। जो रे पैरेलल गई है वो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, इसका फोकस यहां कहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगी फोकस से। गुजार दीजिए ऐसे। लेकिन इमेज कहां बनेगी ये पता करने के लिए मुझे एक रिफ्लेक्टेड रे और चाहिए। तो एक काम कीजिए, एक रे भेज दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बी से एक रे भेज दीजिए चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए। ये मिरर को स्ट्राइक करेगी परपेंडिकुलरली और जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से पलटकर वापस। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर नोन एज इमेज। सो दिस इज योर बी डैश, यहां आप परपेंडिकुलर खींच दें, दिस इज योर ए डैश। इस इमेज के बारे में जो कुछ बोलना चाहो वो सारी बातें बोल दो। पहली बात तो आई थिंक इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। भाई डिस्टेंस आपने निकाली थी ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने डिस्टेंस निकाल दी 12.5 सेंटीमीटर नेगेटिव में, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर तो फोकस है और 20 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 12.5 सेंटीमीटर ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ना कहीं आपकी इमेज है। इसकी हाइट बड़ा हमने अभी भी निकाल दी -0.5 सेंटीमीटर। माइनस तो सिर्फ बता रहा है कि नीचे है, तो इसकी हाइट आ गई है। इसको मैं डिमिनिश्ड बोलूं बेटा या एनलार्ज्ड बोलूं? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट की हाइट से तो कम ही हाइट है, तो डिमिनिश्ड। ये ऊपर है, इमेज नीचे है, तो इरेक्ट या इन्वर्टेड? तो आप बोलोगे सर इट इज ऑब्वियसली इन्वर्टेड, उल्टी है। फेयर एनफ। अच्छा एक बात और, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है। अगर एक्चुअली मीट कर रही है तो पक्की बात है कि हमारी जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, दोनों मिरर की एक तरफ है। और आप तो जानते हो जब भी मिरर के एक तरफ होते हैं तो मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही आता है, आ भी रहा है नेगेटिव। हमने तो याद कर रखा है कि अगर मिरर के सेम साइड में होंगे तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे ही चलिए, अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ है, हम इस ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आएंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी तक तो बड़ा हम स्टार्ट हुए, अभी तो हम और सवाल करेंगे। मैं मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट इज अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। सारी कहानी रिपीट करनी है अपन लोगों को। हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो इमेज कहां है, इमेज कितनी बड़ी है, तो सारी कहानी हमें फिर से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, वही हमारा स्फेरिकल मिरर, सेम स्फेरिकल मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको शायद 20 सेंटीमीटर दिया था। ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से शुरुआत में 50 सेंटीमीटर पे था। मान लीजिए बड़ा ऑब्जेक्ट आगे आते आते यहां कहीं आ गया। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, इट्स ऑन हाइट इज 2 सेंटीमीटर एंड लेट से इस सवाल के अंदर ये 30 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द पोल। सवाल आपका वही है जो आपने बिल्कुल ऊपर लिखा है, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन और हाइट आपको बतानी है। तो चलिए बच्चों, सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप कीजिए सवाल। तो मेरे पास तो बड़ा आखिर में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, मैं तो उन रिजल्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तब तक तो आप ही कीजिए। चलिए आप ट्राई कीजिए, मैं भी करता हूँ। इस बी पॉइंट से रेज आएंगे ऐसे, रेज आई ऐसे, तो ये साइड प्लस और ये साइड माइनस, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। फिर ना इमेज कहां बनेगी? इसके लिए v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। पहले u, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स बेटा 30 है, नेगेटिव साइड में, तो -30, -30। और रही बात फोकल लेंथ की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10। लेकिन प्लस में या माइनस में? तो आप बोलो सर कॉनकेव है, याद ही कर रखा अपन ने तो -10। नहीं याद कर रखा तो बता देता हूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है,
तो यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहां कहीं इसका प्रिंसिपल फोकस आएगा, 10 सेंटीमीटर दूर आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो -10। माइनस माइनस ऊपर तो बेटा प्लस आ गया, -30 माइनस -10, आई थिंक -20 आ गया होगा, माइनस ऊपर चला गया, मेरे पास आ गया, दैट इज -15 सेंटीमीटर। इमेज जो बनेगी वो -15 सेंटीमीटर पर बनेगी। -15 सेंटीमीटर किधर है? मिरर के पीछे है, मिरर के आगे? कहा बोला सर मिरर के तो आगे होगा, नेगेटिव तो इस तरफ है। 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा? आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर पर तो फोकस है, 20 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों के बीच में होगा। फेयर एनफ। इमेज की हाइट कितनी होगी? तो आप बोलो सर इमेज की हाइट के लिए तो लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आई थिंक द फॉर्मूला इज -v/u। u हमारे पास -30 है, v की वैल्यू हमारे पास -15 है। आई थिंक द मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी -12। मैग्निफिकेशन -12 आया, इस बात का मतलब इमेज जो होगी वो आधे तो साइज की होगी और उल्टी अलग से होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा इमेज की हाइट कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इस 2 सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ। आई थिंक इमेज की हाइट कम्स आउट टू बी -1 सेंटीमीटर। यू नो द मीनिंग ऑफ माइनस, इमेज इज इन्वर्टेड। फेयर एनफ, बढ़िया। चलिए रे डायग्राम से भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे इमेज बनानी है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद, यू नो इट वेरी वेल, विल पास थ्रू फोकस एंड एनी रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली, और जिस रास्ते से रे गई है उसी रास्ते पर पलट के वापस द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। This one is reflected ray, this one is reflected ray. Intersection point of reflected rays is known as image. B से रेज आई हैं तो ये B की इमेज है, दिस इज योर B डैश। यहां परपेंडिकुलर खींचा, दिस कम्स आउट बी A डैश। हाइट हम इसके निकाल चुके हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे। ये डिस्टेंस अगेन हम निकाल चुके हैं कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर। फेयर एनफ। इस इमेज के बारे में जो कुछ बोलना चाहते हो वो सारी बातें एक बार के लिए बोल दो, जो बताना चाहते हो बता दो। आप कह सकते हो कि सर ये वाली जो इमेज है ये इन्वर्टेड है, ऑब्वियस है बेटा। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो ऑफ कोर्स रियल है। इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज आपकी छोटी है। स्मॉल लिख दो, डिमिनिश्ड लिख दो, एक ही बात है। कहां पर है? तो आप कहोगे सर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अच्छी बात है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट, इसी में तीसरा सवाल, नया नहीं है, हमारा एम समझ गए ना। पहले ऑब्जेक्ट 50 पे थी, ऑब्जेक्ट को आगे कहां पे लेके आया? 30 पे। अब 30 से और आगे लाऊंगा, और आगे लाऊंगा, और आगे लाएंगे, और आगे लेके आते हैं, देखते क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो मेन एम जो है हमारा वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि अलग अलग पोजीशंस के लिए, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज कैसी कैसी बनती है। इसी बहाने हमारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास एक कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि है ना ऑब्जेक्ट कहां तो इमेज कहां। चलिए नेक्स्ट सवाल वही है, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट इज आपके पास ये मिरर, कॉनकेव मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस मेरे बच्चे, ये पोल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद 20 सेंटीमीटर मैंने दे रखा था आप लोगों को। बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मैं इसको एक बार के लिए ए बी कह दूं, और ये जो है मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। आपको बताना है कि इमेज कहाँ है, कितनी बड़ी है, अभी निकाल लेते हैं। वैसे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए जहां पर ऑब्जेक्ट आएगी वहीं पर इमेज आएगी, बट हम तो वैसे भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू, आप लोग बड़ा ट्राई करते रहना, फिर सॉल्यूशन देखते रहना। v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। रेज आएंगी ऐसे, रेज आएंगी अगर ऐसे तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है माइनस में 20। अब बार बार क्या कहूं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 तो बड़ा फोकल लेंथ 10 प्लस 10 माइनस 10, तो आपको सर कॉनकेव है इसलिए -10।
हमारे पास ऊपर तो आ गया 20 इंटू 10 और नीचे आ गया हमारे पास -20 -10, मेरे ख्याल से आ गया माइनस, और सॉल्व करते इट कम्स आउट टू बी -20 सेंटीमीटर। आना ही था, जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मूला इज -v/u। v की वैल्यू मेरे बच्चे हम -20 निकाल चुके हैं, u हमारा वैसे ही -20 है, मैग्निफिकेशन आ गया -1। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब सेम साइज सेम है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगा, मतलब इमेज जो होगी वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी बनेगी लेकिन नीचे बनेगी। तो आप कह सकते हो कि इस AB की जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, मगर ऐसी बनेगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो बड़ा ये भी 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर A' मेरे बच्चे, दिस इज योर B'। अगर आप चाहो तो रे डायग्राम भी बना सकते हो। जो रे आपके पैरेलल गई है वो गुजरेगी फोकस से। 20 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो 10 सेंटीमीटर पर आपका फोकस है। तो जो रे आपकी ऐसा, और एक रे और भेज सकते हो, जो रे फोकस से गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। तो जो पैरेलल थी वो रिफ्लेक्शन बाद फोकस से गुजरी, और जो फोकस से गुजर रही थी वो रिफ्लेक्शन बाद हो गई पैरेलल, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम B' बोल रहे हैं। तो यहां पर आप इस इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे सर काफी बातों का आइडिया लग गया। पहली बात तो सेम साइज, दूसरी बात इनवर्टेड, तीसरी बात इरेक्ट, सॉरी बेटा इरेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, अच्छा इनवर्टेड लिख तो दिया आपने। नेक्स्ट इज कहां पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज। और लास्ट बात और कि ये रियल है या वर्चुअल है, तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए ये तो रियल है, ये तो रियल है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, अभी तो बचे हैं काफी सारे बचे हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, तो आखिर में हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। कोई डरने वाली बात नहीं, बढ़िया रिजल्ट आएगा, लेकिन हम सवाल थोड़े से जल्दी करते हैं, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आता हूं, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और यहां कहीं मैं ऑब्जेक्ट ले आया, आगे लाता लाता यहां 2 सेंटीमीटर पे ले आया, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, दिस इज AB, और ये हमारे मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर है। सवाल मैं लिख चुका हूं, फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहां होगी और उसकी हाइट कितनी होगी। आपके पास सारी कहानी बनी बनाई है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पटकनी बेटा। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं। रेज आएंगी इस तरफ, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। u की वैल्यू मेरे पास है -15, फोकल लेंथ मेरे पास -10, u की वैल्यू -15, फोकल लेंथ की वैल्यू -10। ऊपर आ गया है 15 × 10, नीचे आ गया -5 आते ही v की वैल्यू आ गई है -30। तो इमेज बनेगी नेगेटिव में 30 पे। अब जैसे इमेज नेगेटिव में 30 से बनी तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, हो सकता है कि आपकी बात आपके दिमाग में भी आ रही हो। जब ऑब्जेक्ट 30 पे थी, याद करो, शायद क्यों सेकंड प्रॉब्लम ही थी, ऑब्जेक्ट जब 30 पे थी तो इमेज 15 पे थी। ऑब्जेक्ट अगर 15 पे है तो इमेज अब 30 पे है। होना भी चाहिए था ऐसा, क्योंकि रेस तो रिवर्सिबल होती है। अगर 30 से रेज आकर 15 पर जाएंगी तो 15 से भी रेज रिफ्लेक्ट होकर 30 पे जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट जब 30 पे थी तो इमेज 15 पे, अब जब ऑब्जेक्ट 15 पे तो इमेज कहां पर, 30 पे। ये बात हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन हम तो वैसे भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत थी नहीं। मैं आपसे पूछूंगा मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -v/u। v कितना है बेटा, -30, u कितना है बेटा, -15। आई थिंक द मैग्निफिकेशन इज -2। -2 मीन्स दैट कि आपकी जो इमेज है वो उल्टी होगी, क्योंकि माइनस साइन है, और मैग्निफिकेशन 2 है। इस बात का मतलब ये है कि इमेज की जो हाइट होगी वो दुगनी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, और मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर ऊपर ले जाऊं तो हाइट ऑफ इमेज इज -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, सो दैट कम्स आउट टू बी -4 सेंटीमीटर। आपकी इमेज की हाइट आएगी -4 सेंटीमीटर।
बना दे रे डायग्राम, बहुत आसान है, बना लेते हैं। आपने रे भेज दी ऐसे पैरेलल, जो रे पैरेलल गई है वो गुजरेगी फोकस से। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो फोकस आएगा 10 सेंटीमीटर के आसपास, 10 सेंटीमीटर रफली यहां कहीं होगा। तो जो रे पैरेलल गुजरी है वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगा फोकस से। एक रे और भेज दो, जो इंसिडेंट रे गुजरेगी फोकस से वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी पैरेलल। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज, सो दिस कम्स आउट विद बी डैश। और आप प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच तो दिस कम्स आउट विद ए डैश। इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चे इसकी हाइट तो 4 सेंटीमीटर तुम निकाल चुके हैं, जो हम निकाल चुके हैं। अब क्या करूं, अब इसके बारे में सारी बातें लिखो। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो डिमिनिश्ड लिखूं या एनलार्ज्ड लिखूं, तो आप बोलोगे सर एनलार्ज्ड लिखो, इस बार तो बड़ा है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, आपने एक्सटेंड की है, आप बोलो सर मिरर के सामने है, एक्चुअल में मीट की है, तो ऑफ कोर्स आवर इमेज इज रियल। फेयर एनफ। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे, ऑफ कोर्स इट इज इन्वर्टेड, ये तो इन्वर्टेड ही है। अच्छा है कहां, तो आप बोलो सर पता तो है 30 सेंटीमीटर पे है, हाँ 30 पे तो है, वैसे क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आता था, 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर के आसपास सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह आया करता था, यहां कहीं, वहां से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है। तो आप कह सकते हो कि इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। भाई 30 सेंटीमीटर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के दो आगे होगा। फेयर एनफ। आगे चलते हैं, छोटा सा काम और, अभी तक तो, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। हम आगे लाते लाते मिरर के 15 सेंटीमीटर तक ले आए हैं, थोड़ा सा और लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही आपका मिरर फिक्स है, मेरे बच्चे मिरर फिक्स है, मिरर फिक्स है, ये बेटा तेरा पोल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट आगे आते आते यहां आ गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां और इमेज की हाइट कितनी, ये सवाल है बेटा। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके सवाल ट्राई कर लें, ठीक है, मैं भी कर लेता हूं, आप भी ट्राई कर लें। चलिए मैं करता हूं। फॉर्मूला आपने लगा लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, मेरा लगाने का मन नहीं है, कितने सारे सवाल तो कर लिया यार फॉर्मूला लगा लगा के, आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने ना शायद पहला ही सवाल ऐसे लिया था कि ऑब्जेक्ट 50 पे थी तो इमेज 12.5 पे थी। अब ऑब्जेक्ट 12.5 पे है तो पक्की बात है कि इमेज कहां पर होगी, 50 पे। तो पक्की बात है कि अगर आप सॉल्व भी करोगे तो जैसे ही u को आप -12.5 रखोगे तो v की वैल्यू -50 आएगी। रही बात मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज -v/u, वैल्यूज रखूंगा तो मेरे ख्याल से मैग्निफिकेशन -4 आ रहा है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो होगी वो 50 सेंटीमीटर दूर होगी और -8 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, माइनस मतलब नीचे होगी। बना देंगे, अभी बनाते हैं। एक रे भेज दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। फोकस कहां है, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, 12.5 तो ये था, तो 10 सेंटीमीटर यहां कहीं आएगा, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस। तो एक रे आप भेज दीजिए ऐसे, दूसरी रे आपको एक रे और भेजनी पड़ेगी, तो आप दूसरी इंसिडेंट रे भेज दीजिए ऐसे, जो फोकस से गुजर रही है। फोकस से गुजरने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लीजिए, दिस पॉइंट इज योर बी डैश, मैंने यहां कहीं खींच दिया, दिस इज योर ए डैश। हाइट हम निकाल चुके हैं 8 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे हाइट के साथ, और बेटा माइनस साइन तो ये बताता है कि वो उल्टा है, अब दिखा तो दिया उसको उल्टा, और अलग क्या माइनस लगाना है।
इस इमेज के बारे में आपको जो कोई बात समझ में आई हो वो सारी बताओ। आप बोलोगे सर लास्ट वाले सवाल वाली सारी बातें वापस से हैं। ये एनलार्ज्ड है, बड़ा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी है, और क्या बोलूँ बेटा, रियल है, इन्वर्टेड है। बस बहुत है। समझ गए इस बात को? थोड़ा अभी और आगे लेके आते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। हम काफी आगे ले आए, थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। एक छोटा सा केस और बचा है, बाकी हमसे लगभग सारे के सारे काम हो गए हैं। और इसी बहाने में बहुत ज्यादा इस बात का आइडिया लगा है कि इमेज कहां और कैसी कैसी बन रही है। बढ़िया आइडिया लग रहा है। चलिए नेक्स्ट इज कि आपका जो मिरर है वो समथिंग ऐसे फिक्स है। अपना मिरर तो मूवी नहीं किया है तो, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और यहां कहीं बेटा मैं एक बार के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लूं, यहां कहीं एक बार के लिए प्रिंसिपल फोकस मान लूं। अगर मैंने प्रिंसिपल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रख के देख लेना, जैसे अगर मैं u की वैल्यू को यहां, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं, ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां रख दूं, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते मेरे पास u की वैल्यू जो -10 हो जाएगी। u की वैल्यू हो गई है -10, f की वैल्यू है -10, -10 माइनस -10, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर होते ही 0, इसका इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। ऑब्वियस बात पे थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो वो तुम्हें पता है। चलो अब मैं इस सवाल में ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख रहा हूं, ये है ए बी, और ये आपका वापस से 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। अभी निकालते हैं, और कितनी बड़ी बनेगी, दोनों सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारा फॉर्मूला बहुत ही क्लियर सा है, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। इस b से मेरे बच्चे रेज आएंगे, इंसिडेंट रेज आएंगे ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट u की वैल्यू -5 नजर आ गई होगी, तो -5। फोकल लेंथ बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 + 10 - 10 -10। फेयर इनफ। ऊपर तो मेरे ख्याल से आ गया 10 × 5, और नीचे मेरे ख्याल से आ गया -5 माइनस -10 ++ 5, ये नीचे आ गया 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आंसर 10। ये आंसर आ गया 10, प्लस का 10 आया है। इसका मतलब इमेज जो होगी वो इस तरफ बनेगी और 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। मैं आपसे पूछूं कि मैग्निफिकेशन, तो आपको सर लोड ही नहीं है। दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -v/u। v कितना है 10, u कितना है -5, मैग्निफिकेशन आया 2। मैग्निफिकेशन आया 2, इसका मतलब इरेक्ट बनेगी, नेगेटिव नहीं है इस बार मैग्निफिकेशन। और आप बोलोगे सर हाइट ऑफ इमेज इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगी वो मिरर के पीछे बनेगी, और ऐसे 4 सेंटीमीटर बड़े आराम से बना देंगे। चलिए एक रे डायग्राम भी बनाते हैं। जो रे इस तरह से पैरेलल स्ट्राइक कर रही है मिरर को, वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगी ऐसे फोकस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगी ऐसे फोकस से। ठीक है, एक रे ऐसी और भेज दीजिए जो पोल से टकराती है, पोल से टकराती है रेज ऐसे। ये दोनों रेज ऐसे डाइवर्ज होंगी, कभी मीट नहीं कर पाएंगी। क्या करूं बच्चों? तो आप बोलोगे सर दोनों को पीछे की तरफ खींच दो। मैंने दोनों ही रेज को पीछे की तरफ ऐसे खींच दिया। जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उस पॉइंट को मैंने बोल दिया है इमेज, दैट इज b'। परपेंडिकुलर खींच दे मेरे बच्चे यहाँ पे, दिस दैट कम्स आउट बी a'। और अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दैट कम्स आउट बी 10 सेंटीमीटर। इस इमेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी इसके पास। तो पहली बात तो ये बिहाइंड द मिरर है, ये मिरर के पीछे है।
अरे भाई मिरर के पीछे है, इसका मतलब ये रियल नहीं है, वर्चुअल है, इमेजनरी है। अरे वर्चुअल को देखना तो सबसे आसान होता है, जैसे प्लेन मिरर में मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसको हम बड़े आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं, कोई स्क्रीन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, हम बड़े आराम से इसको देख पाएंगे, कोई इश्यू नहीं हम लोगों को। अगली बात, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? आप बोलो सर इरेक्ट तो होना ही था, अपन ने तो याद कर रखा है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी इरेक्ट, याद कर रखा है अपन ने, तो आंसर है भी वैसा ही है। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट, अरे हाँ बड़ा है ना छोटा है, तो आप बोलो सर दिख ही रहा है, बड़ा ही है, एनलार्ज्ड। ये हमने प्लेन मिरर के, सॉरी है ना, कॉनकेव मिरर के जितने सारे केस हो सकते थे हमने सारे के सारे इन फॉर्म ऑफ सवाल किए, और सवाल इसलिए कि भाई आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने साथ साथ सवाल किया होगा, तो आपसे सारे के सारे सवाल बन भी गए होंगे और हमारे काम आएंगे। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है अब, हमारे बहुत काम की जो चीज़ें उसको डिस्कस करते हैं। मैं सारे रिजल्ट वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपने निकाल रखे हैं, आप अपने कॉपी के पेज पलटते रहना, और आप, मैं जो वैल्यूज बोलूँ उससे एक बार आप देखते रहना कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट मैंने दूर रखी थी 50 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बनी थी 12.5 पे, फेयर इनफ। इमेज मिरर के नजदीक थी इसलिए छोटी थी, हमने याद भी कर रखा है, छोटी थी, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये 1/4 डिस्टेंस पे थी, तो इसलिए मैग्निफिकेशन भी कितना आया था 1/4, बस माइनस हो रहा था। माइनस इसलिए आया था क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे, वो तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज वैसे भी इन्वर्टेड बनती है। चलिए अच्छी बात है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे अब मिरर तो फिक्स है, फिर मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे आया, इमेज मिरर से दूर लगाता जाती गई। ऑब्जेक्ट चलते चलते 30 पे आया तो इमेज 12.5 से चलते चलते 15 सेंटीमीटर पे आ गई। इमेज धीरे धीरे मिरर से दूर जा रही है, दूर जा रही तो बड़ी हो रही है। पहले मैग्निफिकेशन आपका -1/4 था, अब मैग्निफिकेशन कॉपी चेक करना -1/2 आ रहा है। पहले उसकी हाइट जितनी, मेरे ख्याल से पहले वाले सवाल में उसकी हाइट जो थी वो -0.5 सेंटीमीटर थी, अब -1 सेंटीमीटर है। इमेज दूर आई है और बड़ी हो रही है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, ऑब्जेक्ट आपका आ गया था 50 से 30, मतलब 20 सेंटीमीटर चल लिया, और आपकी जो इमेज है वो 12.5 से चल के गई है 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट चल लिया 20 सेंटीमीटर और इमेज चली है सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर। कौन फास्ट है? आप बोलो सर ऑब्जेक्ट फास्ट है। दूर कौन है? ऑब्जेक्ट दूर है। कौन स्लो है? इमेज स्लो है। कौन नजदीक है? इमेज नजदीक है। कौन छोटी है? इमेज छोटी है। जो छोटा, इमेज नजदीक भी है, छोटी भी है और स्लो भी है। लेकिन कहानी पलटेगी, चिंता मत करना। ऑब्जेक्ट चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज भी चलते चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट चलते चलते आया 30 से 20 पे और इमेज चलते चलते आई 15 से 20 पे। ठीक है, लेकिन इस दौरान भी किसकी स्पीड ज़्यादा थी? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा थी, ऑब्जेक्ट पूरे रास्ते बड़ी भी थी इस दौरान। लेकिन जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचे अब दोनों की साइज एग्जैक्टली हो गई है सेम। जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, बस ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, बाकी कोई बड़ा फर्क नहीं है, सेम साइज। लेकिन जैसे ही अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर आए अब पासा पलट गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर में पहुंची, कॉपी चेक करना, वैसे ही आपकी इमेज भागकर 20 से 30 चली गई। मतलब ऑब्जेक्ट चली 5 सेंटीमीटर और इमेज चली गई 10 सेंटीमीटर। और अब इमेज दूर है इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और आपकी इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है। चेक करो कॉपी, इमेज दूर भाग गई है, बड़ी भी हो गई है और फास्ट भी है। सर फास्ट कैसे? बेटा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से 15 सेंटीमीटर पे आया, मतलब 5 सेंटीमीटर चला, और आपकी जो इमेज है वो इन दोनों सवालों के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर से 30 सेंटीमीटर चला गया। कहां चला गया? 10 सेंटीमीटर दूर चला गया भाई। ऑब्जेक्ट आई 5 सेंटीमीटर, इमेज चली गई 10 सेंटीमीटर। यही नहीं, आगे भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक लेके आए, 12.5 पे लेके आए, और जैसे मैं ऑब्जेक्ट को 12.5 पे लेके और नजदीक लेके आए तो इमेज और दूर भाग गई, और दूर भाग गई। ऑब्जेक्ट आई 15 से 12.5, मतलब 2.5 सेंटीमीटर चली, और आपकी जो इमेज थी वो तो 30 से 50 चली गई थी, मतलब 20 सेंटीमीटर चलेगी, और इमेज की साइज तो और बड़ी हो गई, 4 गुना हो गई। इमेज दूर भी जा रही है, फास्ट भी है, बड़ी भी। लेकिन जैसे अब और कहानी सुनो,
अब अगले 2.5 सेंटीमीटर चलने में, अभी तुम कहां थे 12.5 थे ना, अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं 12.5 से फोकस पे लेके आऊंगा तो तेरी इमेज जो है वो 50 से इंफिनिटी पहुंच जाएगी, और इंफिनिटी अगर पहुंच जाएगी तो वो और बड़ी हो जाएगी, और फास्ट तो है ही है। अरे भाई ऑब्जेक्ट चली तेरे 2.5 सेंटीमीटर और तेरी इमेज पहुंच गई है 50 सेंटीमीटर से इंफिनिटी। सो हु इज लार्जर? इमेज। हु इज फास्टर? इमेज। हु इज फार्दर? इमेज। अब इमेज दूर है, बड़ी है, फास्ट। अब फोकस पे एक बार के लिए हम बोलते हैं कि इमेज डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी है। जैसे ही तू फोकस के हल्का सा इधर आया, अब कहानी फिर से पलट गई। फोकस के हल्का सा इधर आते ही अब तेरी जो इमेज है वो इधर नहीं है, अब इधर वाले इन्फिनिटी पे है। अब जैसे जैसे तू ऑब्जेक्ट को इधर लाएगा, इधर लाएगा, इधर लाएगा, इमेज तेरी इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। ऑब्जेक्ट को तू फोकस से यहां लेके आया, कितना चला? 10 सेंटीमीटर थे, ये 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट चला 5 सेंटीमीटर और तेरी इमेज चली इंफिनिटी से यहां तक। इमेज चल रही 10 से इनफाइनाइट डिस्टेंस, और तेरा ऑब्जेक्ट चला है सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर। हु इज फास्टर? तो आप बोलोगे सर इमेज इज फास्टर। कौन बड़ा है? आप बोलोगे सर इमेज इज लार्जर। इमेज दूर भी है, ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जो दूर हो बड़ा। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट चलते 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 पोल में पहुंचेगा तो u 0 हो जाएगा, तो आपका v भी 0 हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पर एक्जैक्टली ऑपोजिट जाएगा। तो कहानी ये हो गई, अब सुनना इस बात को, कहानी ये हो गई कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है। सुनना इस बात को, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आएगा इमेज धीरे 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 यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, दोनों यहां मिलेंगे। यहां पर जब मिलेंगे, जब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज उतनी बड़ी, लेकिन जैसे ही अब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और इमेज जोर से भागेगी और दूर जाएगी, और जितनी दूर जाएगी वो उतनी बड़ी होगी, और ऑब्जेक्ट चलते चलते जब तक फोकस तक आएगा तब तक इमेज चलते चलते इंफिनिटी पहुंच जाएगी। और जैसे ही इस फोकस को पार करके इधर आया, अब आपका जो इमेज है वो इधर नहीं है, वो इधर है। अब ऑब्जेक्ट यहां से चलते चलते पोल पे आएगा तो इमेज इंफिनिटी से चलते चलते पोल पे आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब इस पूरे रास्ते में वर्चुअल इमेज सिर्फ कब बनी? तो आप बोलोगे सर जब ऑब्जेक्ट फोकस से लेके पोल के बीच में है तब, लेकिन तब एनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज है। पूरे रास्ते आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑब्जेक्ट यूं आ रही थी इमेज यूं जा रही थी, जब ऑब्जेक्ट यूं आ रही है तो इमेज यूं आ रही है। सारे रास्ते ऑब्जेक्ट और इमेज की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक करके लिखते भी हैं, जो बात बन पाएगी वो अच्छी बात। देखते, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शंस। अगला पॉइंट, जो दूर है वो उतना बड़ा है, वो उतना फास्ट है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दूर, बड़ा और फास्ट। तो आप कह सकते हो कि चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, जो दूर है, फार्दर है, वही बड़ा है और वही फास्टर, फेयर इनफ। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में मैं आपसे कहूं कि कॉनकेव मिरर को आप लोग एज ए शेविंग मिरर यूज करो। शेविंग मिरर मतलब कि मिरर के अंदर हम अपनी शक्ल देख लें और हम उसको अपने चेहरे को शेव कर सकें, दाढ़ी वाड़ी शेव कर सकें। शेविंग मिरर की तरह यूज करना है। तो पहले तो आप कहोगे कि सर शेविंग मिरर यूज करने के लिए पहली बात तो आप ये कहोगे कि सर इमेज वर्चुअल बननी चाहिए, मिरर के अंदर इमेज देखनी मेरे को। मेरे रियल फेस की रियल इमेज अगर बना दी कॉनकेव मिरर ने, तो सर उस रियल इमेज को देखने के लिए तो मुझे फिर स्क्रीन लगानी पड़ेगी। मुझे तो उस कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज वैसे ही देखनी है जैसी इमेज मैं प्लेन मिरर के अंदर देखता हूं, तब जाके मैं उस मिरर के अंदर देख के शेव कर पाऊंगा। तो इफ यू वांट टू यूज कॉनकेव मिरर एज शेविंग मिरर, तो सबसे पहले आपकी डिमांड ये होगी कि सर मुझे ना वर्चुअल इमेज मिलनी चाहिए।
अगर रियल हुई तो मुझे उसे देखने के लिए पर्दा लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। मुझे तो जैसे प्लेन मिरर के अंदर मिरर के पीछे इमेज नजर आती है ना, वैसे देखनी है। तो आप बोलोगे हाँ सर, कॉनकेव मिरर के अंदर हम बड़े आराम से वर्चुअल इमेज बन सकती है। कब बन सकती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ हो, याद करो लास्ट वाला सवाल, फोकस से पोल के बीच में हो। इट मीन्स दैट आवर फेस मस्ट बी बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर फोकस से दूर अगर हमारा फेस चला गया, फोकस के इस तरफ चला गया, फिर रियल इमेज बनेगी और रियल इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। उसके लिए हमें कोई पर्दे वगैरह रखने पड़ेंगे, और ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। फिर क्या? अच्छा एक बात और, अब आप कहोगे सर शेव करते हो तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम मुझे मेरा फेस इरेक्ट तो नज़र आए, सीधा तो नज़र आए, उल्टा तो नज़र ना आए। तो चेक कर लो कि अगर आपका फेस फोकस और पोल के बीच में है तो आपके रियल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, इमेज मिरर के पीछे है, और जैसे ही वी और यू का साइन अपोजिट हुआ, मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव, और उस केस में हमें इरेक्ट इमेज नजर आती है। आप लोग हाँ सर बिल्कुल सही है, इरेक्ट इमेज नजर आती है। और सबसे बड़ा फायदा और इस केस में आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका फेस फोकस और पोल के बीच में है उस टाइम मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है। हमारे वाले सवाल में ऑब्जेक्ट 5 पे था तो इमेज 10 पे थी और मैग्निफिकेशन दुगना आया था। तो सर मैग्निफिकेशन बड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा? मैग्निफिकेशन बड़ा होने से हमारा जो फेस है वो आपको उस कॉनकेव मिरर में बड़ा नजर आएगा, तो आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से शेव कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो फेस है वो आपको मैग्नीफाइड नजर आएगा। तो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि अच्छे खासे जो होटल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कॉनकेव मिरर पड़े रहते हैं, ऐसे लटकाए रहते हैं, और उनको एज ए शेविंग मिरर यूज़ करते हैं। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि अगर उस कॉनकेव मिरर के पास अगर आप पहुंच जाते हो, पास मतलब पोल और फोकस के बीच में पहुंच जाते हो, तो आपको अपने ही फेस की इमेज मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल इमेज नजर आती है। फेस आपको बड़ा नजर आता है और इरेक्ट नजर आता है, और ऐसे केस में हम बड़े आराम से उस मिरर के अंदर शेव कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, जबरदस्ती नहीं। ठीक, तो ये हमारा सारा का सारा शेविंग मिरर वाला मुद्दा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये थी सारी कहानी की ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ। मैंने काफ़ी हद तक आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट तो कैसी कैसी इमेज। हालांकि याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तब भी आप ये सोच लिया करो कि हम सारे काम खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 2 बातें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जब यूँ आ रही थी तो इमेज ऐसे जा रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि ना वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस से पोल के बीच में है। और तीसरी एक बात और कि इमेज जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी होगी और उतनी वो फास्ट भागेगी, तेज़ दौड़ेगी। ठीक है, इतनी सी बात है, हमारा काम चल जाएगा। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज मूव करते हैं।